अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक मर्तबा फिर कप्तान हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दो खबरें आई हैं इस हवाले से, जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से, कि तरीन ग्रुप के लोग और तरीन और उनके साथी जो है पीटीआई छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और नई जमात, एक खबर आ रही है कि नई जमात बनाने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब भी इनके साथ हैं और अलीम खान भी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हैं। इस हवाले से, अलीम खान के हवाले से, चौधरी सरवर के हवाले से भी बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें शेयर करूंगा इस आज के विलाग में, कि चौधरी सरवर इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। ये खबरें भी आई हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को चौधरी सरवर ने बता दिया है कि आप मुझे हटा दें, या वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप खुद इस्तीफ़ा दे दें फिरदौस आशिक अमान की तरह। एक खबर ये आ रही है कि नई जमात बनाने के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है तरीन ग्रुप की जानिब से। दूसरी खबर ये आ रही है कि तरीन ग्रुप पीपल्स पार्टी में जाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि जहांगीर तरीन और उनके साथी जो है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाहिर पंजाब के विजिट पे हैं, जनूबी पंजाब के, और ये टास्क दिया गया है मखदूम अहमद महमूद को। वो कोशिशें कर रहे हैं। ये दो खबरें हैं, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहे। तो व्यूअर्स, एक खबर जो नई जमात बनाने के हवाले से, इस हवाले से खबरें ये आई हैं, हमारे सिद्दीक साजिद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर शेयर की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब अभी रिसेंटली लाहौर गए थे तो गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर जो हैं गवर्नर पंजाब, उनके साथ वज़ीर आज़म का मुकालमा हुआ है और वज़ीर आज़म ने उनको कहा है कि बड़ी मीटिंगें हो रही हैं जनाब गवर्नर साहब आपके गवर्नर हाउस में, और सुना है कि आप और आपके जो साथी हैं जहांगीर तरीन ग्रुप, ये सारा जो है ये नई जमात बनाने के चक्कर में है, कोशिशें की जा रही हैं सुना है। और आपके लोग जो है मुख्तलिफ जमातों के साथ भी राब्ते कर रही हैं, ये मुझे पक्की रिपोर्ट्स मिल रही है। वज़ीर आज़म ने उनको कहा, तो चौधरी सरवर ने इस बात की तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये आपको रिपोर्ट्स जो हैं किसी ने गलत दी हैं। बहरहाल खान साहब को तो कान में बात जो डाली जाती है तो खान साहब की तो सुई वहाँ पे अटक जाती है। ख़बरें, हो सकता है खान साहब को दुरुस्त भी खबरें मिल रही हों, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये उनको कहा कि आप जो है नई जमात बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में मीटिंग्स होती हैं, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं मुझे मिल रही होती हैं। तो अलीम खान के हवाले से भी बात की और जहांगीर तरीन के हवाले से भी, लेकिन गवर्नर ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और गवर्नर ने उनको ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बात ये है कि मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ और क्योंकि मैं अगला इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, आम इंतखाबात, तो मैं मुनासिब ये समझ रहा हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। और तो उसके बाद वैसे भी पंजाब हुकूमत के बतौर गवर्नर कोई मैं बहुत बड़ा कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा, पंजाब के मामलात आपके सामने हैं, तो मुझे इजाज़त दें तो मैं, या मुझे हटा दें ताकि मैं इलेक्शन के हवाले से जो है तैयारी करूं। तो वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि नहीं, हटाऊंगा तो नहीं, आप खुद रिज़ाइन कर दें, जब दिल करे आप रिज़ाइन कर दीजिएगा, जिस तरह फिरदौस आशिक अमान ने खुद रिज़ाइन कर दिया था। तो ये मुकालमा कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के दरमियान हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि चौधरी सरवर, अलीम खान और जहांगीर तरीन, ये तीनों ऑन बोर्ड हैं और तीनों आपस में मुशावरतें कर रहे हैं। पहले तो अभी तक ज़ाहिर है कुछ अरसा फिर खामोशी हो जाती है,
फिर कुछ दिन के लिए एक्टिव हो जाते हैं जहांगीर तरीन और उनके साथी। लेकिन आजकल में एक तो गैर फ़ाल नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत ने कोशिशें की, हुकूमत ने मुख्तलिफ़ लोगों को टास्क दिया, फयाज़ुल हसन चौहान और मुख्तलिफ़ लोगों को, कि तरीन ग्रुप को तोड़ा जाए। ये हुकूमत का एक प्लान था कि तरीन ग्रुप को तोड़ा जाए। नज़ीर चौहान को तोड़कर आ गए, और उसके बाद फिर कुछ और लोगों के साथ भी राब्ते किए गए, लेकिन अभी मज़ीद लोग तो नहीं तोड़ सकी हुकूमत। लेकिन ये प्लान में है, हुकूमत कोशिशों में है कि तरीन ग्रुप को तोड़ा जाए, तरीन को अकेला तनहा कर दिया जाए, ताकि न कोई नई जमात बनाने के लिए बंदे हों इनके पास, और न ही किसी और जमात में ये जाएं तो इनके साथ कोई बहुत बहुत बड़ा ग्रुप हो या ज़्यादा लोग हों। तो ये हुकूमत का प्लान तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तरीन ग्रुप की जानिब से मुसलसल इस बात की तरदीदें आ रही हैं कि कोई किसी जमात में नहीं जा रहे, न कोई नई जमात बना रहे हैं, और वो पीटीआई का हिस्सा हैं, हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत पर एतमाद कर रही हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो जब तरदीदें आ रही हों तो ये एक तअस्सुर है कि जब तरदीदें ज़्यादा आ रही हों तो समझ लें कि कुछ दाल में काला है, कोई न कोई खिचड़ी जो है वो पक रही है पंजाब में। तरीन ग्रुप की खामोशी जो है, इसके पीछे एक बड़ा ज़ाहिर तूफ़ान थमा हुआ होता है। तो तरीन ग्रुप जो है, बहरहाल ये ख़बरें मुख्तलिफ़ ज़राए के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। एक तो ये कि नई जमात बनाने की तैयारी कर रही हैं। अलीम ख़ान बड़े अरसे से गायब हैं, स्क्रीन से गायब हैं। अलीम ख़ान वज़ीर ख़ुराक हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहे होते। न काबीना इजलासों में कहा जा रहा है कि ज़्यादातर आते हैं, न पार्टी इजलासों में आते हैं। बिल्कुल एक गोशा नशीनी सी कैफियत अख्तियार की हुई है। तो बहुत सारे और भी हैं, जो है एक और भी पीटीआई के इमरान खान के जो साथी हैं वो भी हैं। ओन चौधरी भी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ है। तो अभी बहरहाल देखते हैं कि नई जमात बनाते हैं या नहीं, लेकिन ये ख़बरें आ रही हैं कि नई जमात बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मुशावरती अमल जो है वो इनका जारी है। दूसरी खबर ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी कोशिशें कर रही है कि जहांगीर तरीन को और उनके साथियों को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में, जनूबी पंजाब में दौरे पर हैं, और बिलावल ने मुख्तलिफ लोगों की शमूलियत का आगाज़ कर दिया है। कुछ लोगों ने शमूलियत अख्तियार की हुई है, लेकिन जहांगीर तरीन के लिए कहा जा रहा है कि उनकी शमूलियत के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, और ये टास्क दिया गया है चौधरी मखदूम अहमद महमूद को। अब मखदूम अहमद महमूद और जहांगीर तरीन ये आपस में रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो इनकी आपस में एक तल्लुक़ है, रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है। तो इनकी जानिब से, मखदूम अहमद महमूद की जानिब से तो कोशिशें की जा रही हैं। पहले कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, जब ये जहांगीर तरीन ग्रुप एक्टिव हुआ था, नया नया ग्रुप बना था, इख्तलाफात पैदा हुए थे, तो उस वक़्त शहला रज़ा ने इंकशाफ किया था, एक ट्वीट किया था कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और बिलावल से मुलाकात हो गई है या होने वाली है, इस तरह की ट्वीट किया था। तो उसके बाद एक खलबली सी मच गई थी सियासी मैदान में, लेकिन बाद में ये तरदीदें आ गई। तो पीपल्स पार्टी की तवील अरसे से की ये कोशिश तो है कि जहांगीर तरीन और उनके साथी जो हैं वो हमें मिल जाएं, हमारी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है पंजाब में। स्पेशली मरकज़ में आने के लिए पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है पंजाब में सीटें चाहिए, और सीटें जीतने के लिए जहांगीर तरीन जैसे जो इलेक्टेबल्स हैं उनका पीपल्स पार्टी में जाना लाजिम है। इधर से नून लीग भी कोशिशें कर रही होती है। मरीम नवाज़ मुतअद्दिद बार ये बात कर चुकी हैं कि पीटीआई के बहुत सारे जो एमपीएज एमएनएज जो इलेक्टेबल्स हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। अब ये सियासी परंदे जो हैं, मौसमी परंदे ऐसे हैं जो हवाओं का रुख देखते हैं पहले।
पहले हवाओं का रुख देखते हैं कि मरकज़ में किसकी हुकूमत आ रही है, पंजाब में किसकी हुकूमत आ रही है, माहौल किसके लिए क्रिएट हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किस पार्टी की तरफ है। नून लीग का इम्कान अगर है पंजाब में और मरकज़ में अगले टर्म में, तो फिर नून लीग की तरफ चले जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी का इम्कान देखा जाएगा कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी आ रही है, तो बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे। और अगर देखा गया कि नहीं जी ये फिर पीटीआई आएगी, पाकिस्तान में तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि एक बंदा 4,000 वोट ले रहा है, दूसरा बंदा 24,000। ये जुबैदा जलाल का जो है, जुबैदा जलाल जो है वो 4,000 वोट लिए हैं तकरीबन, राउंड अबाउट ये बताया जा रहा है। और उनके मुकाबले में जो है 24,000 वोट लेने वाले को हरवा दिया गया। और जुबैदा जलाल को जो है ये बलोच किसी रहनुमा ने बताया कि जुबैदा जलाल को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो जीत गई हैं। तो यहाँ पे इस तरह और भी मिसालें बहुत सारी हैं। जो जीत जाते हैं उनको हरवाया जाता है, जो हार जाते हैं उनको जितवाया जाता है। तो ये जाहिर है पाकिस्तान की सियासत में ये चलता रहता है। तो फिलहाल जब तक कंफर्म नहीं होता इन सियासतदानों को, ऐसे मौसमी परंदों को, तब तक वो फ़िलहाल मूव नहीं कर रहे होते। लेकिन तैयारियां राब्ते शाब्ते हर जमात में कर रहे होते हैं। नून लीग के साथ अलग राब्ते कर रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ अलग राब्ते कर रहे होते हैं। इधर से पीटीआई को भी यकीन दहानी करा रहे होते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। वज़ीर आज़म इमरान खान पे मुकम्मल हमें एतमाद है, हम क्यों जाएंगे जी, कोई तकलीफ़ नहीं है हमें। तो ये इनको भी यकीन दहानी करा रहे होते हैं। और पसे पर्दा जो है बाकी बड़ी जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे होते हैं। जब कंफर्म हो जाता है कि माहौल अब बन गया है फ़लाँ जमात का, तो उसकी तरफ फिर वो चले जाते हैं। तो बहरहाल ये पीटीआई के अंदर एक खलबली सी मची हुई है इस वक्त के तरीन ग्रुप जो है, स्पेशली वज़ीर आज़म इमरान खान, उस्मान बुज़दार, पंजाब की हुकूमत जो है वो इस मामले में परेशान है। वो अपने आप के लिए अपने लिए एक ख़तरा फील कर रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप अगर कूच कर गया, और इन दिनों में अगर फ़र्ज़ करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इतना जल्दी भी नहीं जाएंगे जब इलेक्शन करीब होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत तब तक तरीन ग्रुप नहीं छोड़ सकता जब तक इस्टबलिशमेंट पंजाब हुकूमत को नहीं गिराना चाहेगी, या इस्टबलिशमेंट जहांगीर तरीन ग्रुप को इशारा नहीं करेगी, तब तक तरीन ग्रुप पंजाब हुकूमत से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। वज़ीर आज़ा उस्मान बुज़दार को नहीं छेड़ेगा, उसको कोई उसकी कुर्सी को जो है धचका नहीं पहुंचाएगा। तो ये है ज़ाहिर इस्टबलिशमेंट के बनाए हुए ग्रुप्स होते हैं, उनको जहां इशारा होगा, जब इशारा होगा वो तब जाएंगे और वहां जाएंगे जहां इशारा उनको मिल जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस्टबलिशमेंट का भी कोई इरादा ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि पंजाब हुकूमत गिराना चाह रही हो, या मरकज़ी हुकूमत गिराना चाह रही हो, या उस्मान बुज़दार को हटाना चाह रही हो, या इमरान खान को हटाना चाह रही हो। ऐसा भी कोई सीन फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तैयारियां हो रही हैं, आम इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। सियासी जो मौसमी परंदे होते हैं, इन्होंने अपने अपने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिए हैं कि किस जमात में जाना है। तो ये राब्ते और ये सिलसिला तो शुरू हो गया है, और आने वाले दिनों में ये सिलसिला मज़ीद तेज़ होना है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।